नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रहों के लिए वो कौन सा एक स्पेसिफिक शब्द है जिसके द्वारा हम ग्रहों की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें बुध जो हैं वो शुभ के साथ शुभ होते हैं और अशुभ के साथ अशुभ होते हैं। चंद्रमा पक्षबली होते हैं, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो शुभ होगा और अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो वह अशुभ होगा। इन सभी ग्रहों से परमात्मा का अंश लेकर ही विष्णु जी ने विभिन्न अवतारों का रूप लिया है, जिसमें राम, कृष्ण, नरसिंह और शुकर जो हैं वही परमात्मा के अवतार माने जाते हैं। और बाकी सभी अवतारों में जीवों के अंश ज़्यादा हैं। तो आज हम ग्रहों के गुण स्वरूप की चर्चा करेंगे कि आखिर ग्रहों के लिए हम ऐसे कौन से शब्द हैं। अगर कोई हम एक शब्द लेना चाहें तो फिर हम उस ग्रह की व्याख्या अच्छी तरह कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आत्मा और मन होता है, दोनों अदृश्य हैं, दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ हम उन्हें समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आत्मा के लिए हम सबसे पहले किसको देखेंगे? सूर्य को। तो सूर्य जो है उनका अंश लेकर ही श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था और सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी कितने अनुशासित थे। तो उसी तरह से सूर्य के बारे में भी यदि हम बात करें तो सूर्य से ज़्यादा अनुशासित जो है वो कौन होगा? समय पर आते हैं, समय पर चले जाते हैं, उनका कभी समय ऊपर नीचे नहीं होता। यदि मकर संक्रांति है तो वह मकर राशि में ही आपको मिलेंगे, आगे पीछे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो फिर जितने भी आत्मा से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे आत्मबल है, आत्मरक्षा है, अनुशासन है, तो उन सब के लिए हम सूर्य को ही देखेंगे। आइए दूसरे ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। मन चंद्रमा है और चंद्रमा ही मन है। जिस तरह चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, उसी तरह से हमारा मन में भी 16 कलाओं से परिपूर्ण ही होता है। और चंद्रमा का अंश लेकर ही श्री कृष्ण जी ने ही अवतार लिया था। तो जिस तरह से जो श्री कृष्ण हैं वो भी 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। उनके जो गुण थे, हंसना, रोना, नाचना, शरारतें करना, बिलखना और झूठ बोलना, ये सभी उनके गुण थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी को छलिया भी कहा जाता है। उसी तरह हमारा मन है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाराज़ हो जाता है। मन क्या है? मन में डिप्रेशन भी हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, ऐसे विचार आते हैं जो परेशान करते हैं। मन हंसता है, रोता है, अस्वच्छ हो सकता है, मलिन हो सकता है, कलुषित हो सकता है। तो फिर मन से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के स्थान को देखना पड़ेगा। कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कहाँ पर वो विराजमान हैं, किसके साथ हैं, ये सब आपको चंद्रमा से ही देखना पड़ेगा। तो सूर्य के लिए आत्मा और चंद्रमा के लिए मन, इन दोनों ग्रहों के लिए हमें यही देखना, हमें आत्मा और मन के लिए सूर्य और चंद्रमा के पास ही जाना पड़ेगा। आइए तीसरे ग्रह की बात करते हैं, मंगल। जब हम मंगल की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो है बल। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के बल हैं उन सब के कारक जो हैं वो मंगल हैं। आसमान में 2 हवाई जहाज टकरा गए, दो ट्रेन टकराई, सड़क पर चलते हुए किसी की टक्कर हो गई, आप चलते चलते गिर पड़े, इन सभी के पीछे कोई ना कोई बल काम कर रहा है। दुनिया में जितने भी बल से संबंधित कार्य हैं उन सभी बलों के लिए मंगल ही कारक हैं। यदि आपको कोई चोट लग रही है तो उसके लिए भी आपको मंगल को ही देखना पड़ेगा। मंगल क्या है? मंगल हमारे शरीर की मांसपेशियां भी हैं। हमारी मांसपेशियां कैसी होंगी, कितनी मजबूत होंगी, क्या हम उनसे कार्य ले सकेंगे, ये सभी मंगल से ही पता चलेगा। इस दुनिया में हर कोई, आजकल जैसा समय चल रहा है, लोग जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, सभी की इच्छा होती है बॉडी बिल्डिंग करें, अच्छी बॉडी बनाएं, परंतु हर कोई नहीं बना सकता। तो उसके लिए, उस सभी चीज़ों के लिए मंगल कारक हैं कि मंगल हमारे शरीर में कितने स्ट्रॉन्ग हैं,
हमारी जन्म कुंडली में कितने स्ट्रॉन्ग है मंगल। तो यदि मंगल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे, हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और हम उनसे अच्छी तरह से कार्य भी ले सकेंगे। तो मंगल जो है वो बल के कारक हैं। हमें अपने मसल पावर का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि आप इतने बलवान हैं कि कोई आपको मारने आए तो आप उसे पीट दें। कभी कभी आपको हाथ जोड़कर या फिर आपको लड़ाई झगड़े को शांत करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर इतना बल नहीं है कि आप शारीरिक रूप से उसका मुकाबला कर सकें। तो मंगल जो है वो हमारी मसल पावर और दुनिया में जितने प्रकार के बल हैं उन सब के लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है, मंगल उन सब के कारक हैं। आइए चौथा ग्रह देखते हैं, बुध। बुध जो है वो बुद्धि के कारक है। तो बुद्धि से संबंधित जो भी कार्य हैं, जिस भी कार्य में विवेक का प्रयोग होता है, उन सभी कार्यों के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। हमारी कुंडली में बुध का क्या प्लेसमेंट है, ये हमें बुध जो है वो कितने मजबूत हैं और बुध हमारे में हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो बुध जो है वो विज्ञान का कारक है, व्यापार का कारक है, वैज्ञानिकता का कारक है, अनुसंधान का कारक है। तो हमारे अंदर क्या इतनी बुद्धि होगी कि हम ये सब कार्य कर सकते हैं, या फिर हम भी एक कोई साधारण सा जीवन ही बिताएंगे। आप कितने बुद्धिमान होंगे भी या नहीं होंगे, यह सब भी आपको बुद्ध ही बताएंगे। दुनिया में कोई भी कार्य आप करने चले तो जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइनिंग का कार्य है, लेखन का कार्य है, या किसी भी प्रकार की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, हर काम में बुद्धि का प्रयोग होता है। तो आपकी बुद्धि कितना कार्य कर पाएगी, ये आपको जन्म कुंडली में आपके ग्रह, आपके जो बुध हैं वही बताएंगे। आइए गुरु की बात करते हैं। जब भी हम गुरु की बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही शब्द आता है, गुरु सुख के कारक हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के सुख हैं उन सब के लिए गुरु ही कारक हैं। आपको उच्च शिक्षा मिलेगी, माता पिता का सहयोग, उनका प्यार मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बच्चों का सुख मिलेगा। ये सभी चीज़ें आपको गुरु से ही देखने को मिलेंगी। आपकी नौकरी कैसी होगी, आपकी नौकरी का पहला सुख आपको कब मिलेगा, ये सब गुरु ही आपको बताएंगे। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु सुख के कारक हैं, गुरु शांति के भी कारक हैं। तो आपको यदि सुख मिल रहा है और उस सुख से आपको मन की शांति नहीं है, तो वह फिर गुरु का कार्य नहीं है। गुरु ऐसे ग्रह हैं जो सुख भी देते हैं और सुख के साथ शांति भी देते हैं, तो ये गुरु का कार्य है। गुरु के कारण ही आपको धन, धान्य, मकान, वाहन, इन सभी का सुख मिलता है। पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, परिवार का सुख, यह सभी सुख देने वाले जो ग्रह हैं वो गुरु ही हैं। आइए शुक्र की बात करते हैं। जब भी हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र और गुरु दोनों ही सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो सुख और शांति के कारक हैं। शुक्र आपको सारे सुख देंगे, आपको सारा भव्यता देंगे, लेकिन शुक्र आपको शांति नहीं देंगे। शुक्र कामनाओं के कारक हैं। दुनिया में जितनी भी तरह की कामनाएं हैं वह सब शुक्र के द्वारा ही पूरी होती हैं। आपके पास 10 रुपये हैं तो 100 चाहिए, 100 हैं तो 1000 चाहिए, 1000 हैं तो लाख चाहिए, साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो फिर एक और कार चाहिए। तो ये कामनाएं जो हैं वो मनुष्य के जीवन में कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इन सभी तरह की कामनाओं के कारक शुक्र ही होते हैं। जब तक शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो फिर आपके मन में आगे बढ़ने की, प्रगति करने की और जीवन में सभी सुख को बहुतायत रूप से हासिल करने की आपकी जो कामना है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप हमेशा उसके लिए प्रयासरत ही रहेंगे। परंतु यदि शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो आपके पास जितना है आप उससे ज़्यादा पाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। लेकिन शुक्र जो है वो कामनाओं के कारक भी हैं, तो कामनाएं तो कभी पूरी होती नहीं, तो फिर शुक्र से सुख तो मिलता है, पर शांति की कामना आप ना ही करें तो अच्छा है। इसके बाद जो ग्रह हैं वो हैं शनि।
जब हम शनि की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो है दुख। दुनिया में जितने भी प्रकार के दुख हैं उन सभी के कारक शनि हैं। शनि किसी भी प्रकार का दुख देने में समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक दुख आया और कल को वो ख़त्म हो गया तो उसके कारक शनि हैं। नहीं, शनि लंबे समय तक चलने वाले दुखों के कारण हैं। आपके परिवार में कोई समस्या है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, नौकरी है, नौकरी में कभी कोई सुख नहीं मिलता और आपको उससे धन भी प्राप्त नहीं होता, तो यह सब देने वाले शनि ही हैं। शनि के द्वारा मिलने वाले दुखों का अंत होना मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन बीत जाता है और वो दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। परंतु ऐसा भी है कि आज शनि के नाम पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शनि से डरना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप अपना बचपन का समय याद रख कीजिए, तब कभी भी कहीं पर भी कोई शनि मंदिर नहीं होता था। परंतु आज देखिए, धर्म के ज्ञानी लोगों ने ही हर मंदिर में और हर जगह आपको शनि का एक काला मंदिर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब सिर्फ धन बनाने के ही साधन हैं। शनि दुख के कारक जरूर हैं, लेकिन वो दुख आपको तभी देते हैं जब आपके निर्णय सही नहीं हैं या फिर आपने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिनके फल आपको शनि देना चाहते हैं, क्योंकि शनि दंडाधिकारी भी हैं। तो यदि शनि दुख नहीं दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? तो सुख मिलेगा। तो फिर आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि जो हैं वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ उनकी युति है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो एक्टिव हो रहे हैं आपकी कुंडली में। परंतु मैं आपको इससे यही प्रार्थना करूंगी कि शनि ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है, अपने कार्यों को सही और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, अपने कर्मों को अच्छा करने की ज़रूरत है। तो ईश्वर की प्रार्थना करें और किसी को दुख ना दें। शनि आपको कभी भी दुख नहीं देंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का आज यहीं पर अंत करती हूँ। फिर आपसे दोबारा किसी नए विषय पर मिलूँगी। यदि ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।